के मुंह से सच उगलवाते ही सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वही गुस्सा उसके हाथ को मजबूर कर देता है कि वह गुलाब सिंह के माथे पर सीधा बंदूक तान देता है। और वही गुलाब सिंह जो खुद को सबका भाग्य विधाता कहता था, आज सबके सामने अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। पर दोस्तों, क्या सूरज गुलाब सिंह को माफ करेगा या फिर उसे उसके गुनाहों की सबसे बड़ी सजा देगा? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब पूरे घर में रिया की सगाई की रस्में बड़े ही धूमधाम से चल रही होती हैं। हर कोई खुशी खुशी रिया को हल्दी लगा रहा होता है, लेकिन थोड़ा दूर खड़ा होता है सूरज। सूरज खुश भी होता है क्योंकि उसकी बहन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आ गया होता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे यह दर्द भी होता है कि वह अपने हाथों से रिया को हल्दी नहीं लगा सकता। जब दाई माँ कहती हैं, सबने हल्दी लगा ली ना, कोई रह तो नहीं गया? यह बात सुनते ही सूरज का दिल भर आता है। वह खुद को बड़ी मुश्किल से संभालता है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। सूरज का यह दर्द भरा चेहरा ईशा जी देख लेती हैं और वह तुरंत समझ जाती हैं कि सूरज अपनी बहन की खुशी में पूरी तरह शामिल होना चाहता है, लेकिन पापा जी के डर की वजह से वह खुद को रोक रहा है। इसलिए ईशा जी अपना दिमाग लगाती और किसी बहाने से पापा जी को बाहर ले जाती हैं। और जैसे ही मौका मिलता है, सूरज सबके सामने सच बोल देता है, मैं कोई ढोल वाला नहीं हूँ, मैं रिया का भाई हूँ, मैं सूरज हूँ। यह सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज रिया को हल्दी लगाने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही अरविंद जी वापस आ जाते। सूरज को देखते ही अरविंद जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह कहते हैं, मैंने तुझे मना किया था, फिर तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अरविंद जी जब सूरज को डांटते हैं तो रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह नाराज होकर सीधे अपने कमरे में चली जाती और बस इसी पल का फायदा उठाता है अनिल। अनिल अपनी चाल में कामयाब हो जाता है, रिया को बेहोश करता है और उसे वहाँ से गायब कर देता है। थोड़ी देर बाद जब अरविंद जी का गुस्सा शांत होता है, ईशा जी रिया को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती, लेकिन जैसे ही रिया को कमरे में नहीं पाती, ईशा जी की चीख निकल जाती। उनका मुँह खुला का खुला रह जाता है। वह पूरी तरह से घबरा जाती और जोर से सूरज को आवाज देती। अरविंद जी टूट जाते और रोते हुए सूरज को सच बता देते हैं कि रिया को अनिल ने किडनैप कर लिया है। पापा के मुंह से यह सच सुनते ही सूरज को पूरी कहानी समझ आ जाती है कि अब तक जो भी पापा जी ईशा जी के साथ कर रहे थे, वह सब अनिल के ब्लैकमेल की वजह से था। सूरज तुरंत बंटी को फोन करता है और अनिल को ढूंढ निकालने का ऑर्डर दे देता है। तभी ईशा जी सूरज को बताती हैं, मैंने एक ट्रक के